2024 में बजरंग बली आएगा, अपने पूंछ घुमाएगा, इन अंधभक्तों की लंका को आग लगाएगा। 9 सालों में जो बदलाव आया है उसको नहीं समझेंगे ये। मैं जो विपक्ष में ये सरकार बैठी हुई है इससे पूछना चाहता हूँ कि ये बारूद आता कहाँ से है? सीमाएं इनके हाथ में होती हैं, कहाँ से आता है? तो मैं मोदी जी आपसे पूछना चाहता हूँ, ये पुलवामा में बारूद कहाँ से आया? तारों के नीचे से आ गया। अभी देखिए आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत, उन्होंने खुद कहा है कि देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। अगर आपने ये खबर सुनी हो चश्मा उतार के, और सुनिए, मैं ये जितने भी हिंदुस्तान में इस टाइम आग लगाने पर तुले हुए ना, मैं इनको एक जवाब देना चाहता हूँ। 2024 में बजरंग बली आएगा, अपने पूंछ घुमाएगा, इन अंधभक्तों की लंका को आग लगाएगा। बताइए, अभी ये कहा गया कि देश में मोदी कुछ ना कर रहा, मतलब ये कहने को मतलब झांसा राम मोदी ऐसा झांसा राम चाहिए हमें कि जो दूसरे देश में युद्ध है और दूसरे देशन में माँ हमारे स्टूडेंट फंसे हुए हैं, तो युद्ध रोकने के बाद में झंडा और पाकिस्तान के स्टूडेंट इंडिया को जाके लें कि हम सुरक्षित निकल जाएं, जाके लें झंडा उठा लें, वो हमें चाहिए, वो चाहिए हमें, वो झांसा राम चाहिए। ऐसा युद्ध हो रहा है कि 5 राज्यों के जो छात्र हैं उनको बैन किया जाता है। ये है बिग बॉस, ये मतलब ये डंका बोल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में हमारे जो छात्र हैं ना, स्टूडेंट हैं, उनको बैन किया जाता है। ऐसा है मतलब इनका बॉस। हाँ बताइए आखिरी सवाल। अरे हिंदुस्तान की जनता जरा ये बताए, हमारा देश बहुत ऊपर पहुंच गया, झंडा ऊंचा रहे हमारा, और प्रधानमंत्री की गोर धरती है दुनिया। ये बोलते हैं ना, अभी 4 दिन पहले 10 दिन पहले घटना हुई और हमारे भाइयों की लाशों को मैजिक में कैसे फेंका गया, कहाँ गई सुविधा? केवल दिखाने का काम करती है, फ्लाइट दिखाने की, गोदी मीडिया बार बार। लाशों पे राजनीति रह गई थी इनसे, यही सुनना रह गया था। एक तो परिवारों ने अपना सदस्य खोए, और ये अब लाशों के ऊपर ये वही लोग हैं, ये उन्हीं के समर्थक हैं। जवानों के लिए ना ताबूत नहीं बेचते थे वहां पे, सेना के ऊपर किसने लाए थे? उनको सम्मानजनक उनका संस्कार हो सके, उनके लिए पूरा जो ताबूत थे सेना के लिए किसने भेजा? भाजपा ने ले आया था। कांग्रेस तो वो भी नहीं, पुराने हथियार। अगर वहां से गोली चलती थी ना, उनको पता क्या करते थे? ऑर्डर नहीं दिए जाते थे। 26/11 का हमला हुआ, हमने वहां पे एक्शन लेना बनता था। ओबामा ने अपनी बुक में लिखा था कि इनकी विल पावर ही नहीं थी, वो तो चाहते थे, मगर ये सिर्फ और सिर्फ मनमोहन सिंह की वजह से ये जवाब नहीं दे पाए। अरे आज 9 सालों में जो बदलाव आया है उसको नहीं समझेंगे ये। क्यों? क्योंकि दिमाग में एक वो छपा हुआ है। देखिए, इनको इतना कुछ मिलने के बाद भी किसकी चापलूसी हो रही है। अब मैं एक चीज बोलता हूँ, अपने आप को देशभक्त कहते हैं ना, मैं आपसे पूछता हूँ, राहुल गांधी कहता है बाहर की लोकतंत्र खत्म हो गया है। अब मैं आपसे पूछता हूँ एक चीज, आपसे, अगर आप उनके राहुल गांधी के समर्थक हो, इनके घर का किसी व्यक्ति का एक नाम बताओ जिसने तानाशाही के तहत किसी को गोली मारी हो, मोदी के आदमी ने गोली मारी हो, या संजय गांधी की तरह तानाशाही पता किसको बोलते हैं? कि आप घर से निकले हो ऑफिस के लिए, रास्ते में संजय गांधी के आदमी रुककर नसबंदी करवाते थे जबरदस्ती। 62 लाख लोगों की नसबंदी हुई थी और कई लोग उस ऑपरेशन से मरे थे। वो थी तानाशाही, इमरजेंसी। हाँ भाई साहब, तानाशाही तो इंदिरा गांधी ने असल ताना। देखिए, जब ये विपक्ष में बैठे हुए थे और कांग्रेस पक्ष में बैठी हुई थी, तो प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में कहते थे, मैं जो विपक्ष में ये सरकार बैठी हुई है इससे पूछना चाहता हूँ कि ये बारूद आता कहाँ से है? सीमाएं इनके हाथ में होती हैं, कहाँ से आता है? तो मैं मोदी जी आपसे पूछना चाहता हूँ, ये पुलवामा में बारूद कहाँ से आया? तारों के नीचे से आ गया। आपका दोबाल बैठे हुए हैं, आपने लेटर चिट्ठी लिखी थी, क्यों नहीं मुहैया कराए उन्हें एयरक्राफ्ट? ये आपकी साजिश थी, जांच करा लीजिए। अगर आप ही दोषी ना निकलो, इसमें बिस्तरा बंद जाएगा आपका। अलग अलग मुद्दों पर जानिए अपने जनता की राय। देखते रहिए सौगंध टीवी।
कैमरामैन सुमित के साथ मैं सुमित। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।